नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 6वीं है और इसके पहले 5 वीडियो गई हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। दोस्तों उसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया गया है और उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो ये चीज़ आपको समझने वाली नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए इस लेसन के अंदर हम लोग एक टॉपिक को सेलेक्ट किए, आज पढ़ेंगे, उसी को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों क्या है वो टॉपिक? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन आबंध कहते हैं या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और आज तक कोई भी कक्षा 11 का एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें यह टॉपिक पूछी ना गई हो। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बंध क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण से समझाइए। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है, किसी एक कंपाउंड का नाम दे देगा। जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बंध किस तरह समझाइए, H2O में हाइड्रोजन बंध किस तरह है समझाइए। HF मतलब कि इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड कह सकते हैं या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह सकते हैं। इसमें बताइए किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये एसिटिक एसिड है या आप क्लास 10th में कहते थे एथेनोइक एसिड। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस एसिटिक एसिड में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बताइए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये फार्मिक एसिड है, इस फार्मिक एसिड में हाइड्रोजन बंध कैसे है, कहाँ है, उसको दिखाइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो कैसे पाया जाता है बताइए। तो इस वीडियो में हम सारा सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव होता है, क्यों? Why H2S is gas and या while कह सकते हैं कि H2O is liquid, why? Explain with reason। देखिए इसमें इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? Because in H2S hydrogen bonding is not present while in H2O hydrogen bonding is present. Due to the presence of hydrogen bonding in H2O is present in liquid state। ठीक है, मतलब कि H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। क्यों होता है? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध होता है और H2O गैस है, ये द्रव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आज एक आपको क्लियर कट एक रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि H2O मतलब कि इसमें हाइड्रोजन बंध है, तो जिन भी यौगिकों में हाइड्रोजन बंध रहेगा वो ज़्यादातर उम्मीद है कि किस में रहेंगे? लिक्विड स्टेट में रहेंगे। आप कह सकते हैं बेशक कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही H2O लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है या लिक्विड होता है, द्रव होता है, जबकि H2S में कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसीलिए H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है या गैस होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एल्केन एल्कीन एल्काइन जल में विलय नहीं होता, मतलब कि व्हाई एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर पार्शियली आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? एक्सप्लेन विद रीजन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन सभी का हम एक सिंपल सा आंसर देंगे। क्या है वो आंसर? एल्केन एल्कीन एल्काइन जल में विलय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जल में जाने पर या जल में घुलने पर किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, जबकि ईथर और अल्कोहल जब भी पानी में जाते हैं या जब भी इनको पानी में डाला जाता है तो वे जल में जा करके हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध ये बनाते हैं इसलिए ये जल में विलय होते हैं, जबकि एल्केन एल्कीन एल्काइन जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, तो आप इसको समझ गए हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में जब तक भी आप पढ़ेंगे, जब तक भी आप जो है केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि H2S को पूछे, H2O को पूछे या इनको पूछे कि ये जल में विलय है और वो नहीं है। आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि फला यौगिक जल में विलय है जबकि दूसरा यौगिक जल में विलय नहीं है, तो आप हमेशा यही कहेंगे जो जल में विलय रहेगा। ठीक है, कभी आपसे एमीन पूछा जा सकता है कि एमीन जल में विलय होती है कि नहीं होती है। हेलो एल्केन आपसे पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन जल में विलय होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो आप कभी भी अगर ये देख रहे हैं कि फला चीज़ जल में जाने पर घुल रहा है या जल में विलय होता है, तो आप सीधा सीधा उसका आंसर यही मारेंगे कि चूंकि वह यौगिक जो जल में विलय है वह जल में जाने के बाद हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए वह जल में विलय होता है। ठीक है, और जो जल में जाने पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वह जल में विलय नहीं होता है, मतलब कि अविलय होता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए हम कह सकते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन कॉन्टैक्ट इन वाटर। ठीक है, और
ether and alcohols, all the ethers and alcohols are formed hydrogen bonding when contact in water. Due to this, ether and alcohols are partially or completely soluble in water. तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज की टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है हाइड्रोजन आबंध या क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम समझेंगे मात्र 2 सेकंड में। देखिए कैसे, देखिए 2 चीज आएगा, एक हाइड्रोजन आता है, एक फ्लोरीन आता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, यह प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो तत्व दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके और बहुत तेजी से खींच सके, उसको हम कहते हैं प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। देखिए दोस्तों, आप आवर्त सारणी जब पिछले वीडियो में देखे थे, मैं पढ़ाया था आवर्त सारणी, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ऐसा वर्ग था जिसमें ये सभी तत्व एक साथ आ रहे थे और इन सभी तत्वों को हम यक्स से दिखा सकते हैं। मीन्स यक्स मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन का एकदम जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, हेलो मतलब होता है साल्ट। दोस्तों अगर बात करें हैलोजन क्या होता है, तो देखिए हेलो और जेन, इसमें 2 चीजें। हेलो मीन्स होता है साल्ट, साल्ट मीन्स होता है नमक, और जेन मीन्स होता है जेनेसिस करना, मीन्स उत्पन्न करना या बनाना। तो नमक बनाने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना, उन सभी को हम हैलोजन कहते हैं या हैलोजन की संज्ञा देते हैं उनको, ठीक है। देखिए सबसे पहला हैलोजन कौन है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और फिर उसके बाद एस्टेटिन है। लेकिन एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको इसका नेचर थोड़ा चेंज होता है, मतलब ये इनकी तरह बंध या यौगिक नहीं बनाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि HF जो होता है ना, HF, अगर ये हाइड्रोजन के साथ आए तो HF बनाएगा, ये आएगा तो HCl बनाएगा, ये आएगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, ये आएगा तो HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल कहते हैं, ये HI बनाता है, ठीक है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। तो अब अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि सबसे तगड़ा अम्ल कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो आप देखिए नीचे किसको देख रहे हैं, I को, HI, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है, HI है, ठीक है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बंध होता है, तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, और यही एक यौगिक है। देखिए यहाँ पर हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि परिभाषा आपकी इन्हीं दोनों चीज़ों से आएगी, ठीक है। देखिए जब भी हाइड्रोजन बंध आपको बताना है ना, तो आपको हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक प्रबल धन विद्युती और एक प्रबल ऋण विद्युती। तो हमको कहना बस इतना है कि जब एक प्रबल धन विद्युती तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युती तत्व के संपर्क में आता है, तो इनके बीच आंशिक रूप से धनावेश ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रबल ऋण विद्युती ये दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से नहीं खींचेगा, लेकिन तब भी ये इसका इलेक्ट्रॉन उधर खिंचाया रहेगा। जब खिंचाया रहेगा तो इसीलिए इसके ऊपर ये डेल्टा मतलब हल्का हल्का ये खींचा इसके इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये हल्का माइनस आ गया। हल्का माइनस, अगर यहाँ पे पूरा माइनस कर दें, इसका मतलब क्या होता है कि यह फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया है पूरी तरीके से। जब ले लेगा तो माइनस आएगा, लेकिन अगर लिया नहीं है, लेकिन लेने की फिराक में है, आकर्षित कर रहा है हल्का, तो यहाँ पे डेल्टा एक साइन होती है, उसको बना देते हैं, डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन हल्के खिंचाए हुए हैं उधर, खिंचाए हुए का मतलब इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस हल्का पॉजिटिव और हल्का निगेटिव, इसको कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, ठीक है, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो HF है ना, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये इधर खींचा रहेगा, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक हल्का माइनस आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा। इस आंशिक धनावेश और इस आंशिक ऋणावेश के कारण इनके बीच में जो भी बल काम करेगा, जो भी बंध काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। अब देखिए दोस्तों, ये बंध कैसे दिखाया जाता है, तो ये बंध डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास HF था, पहले HF के जैसे 50 अणु हैं आपके पास, ठीक है। HF के हाइड्रोजन फ्लोराइड के 50 अणु हैं, एक अणु यहाँ पर है, एक अणु दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। तो क्या आपको पहले मैं बताया कि लेविस ने कैसे बताया था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, लेविस स्ट्रक्चर इनकी कैसे बनेगी। तो HF के बीच में एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, जिसके कारण यहाँ पे HF के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, इस HF के बीच एक सिंगल बॉन्ड, इस HF के बीच दूसरा सिंगल बॉन्ड, इस HF के बीच भी एक बंद रहेगा, इस HF के बीच में भी एक बंद रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 HF बन गए। अब इनके बीच में F के बाद कौन आ रहा है, H आ रहा है, F के बाद कौन आ रहा है, H आ रहा है। तो यहाँ पर F और H के आने के कारण यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेश और यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आएगा। अब इस पार्शियल धनावेश ऋणावेश के बीच में एक हल्का बल काम करेगा, बंध काम करेगा, इसी बंध को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कहाँ होती है, तो देखिए अमोनिया में होती है, H2O में होती है, HF में होती है, एसिटिक एसिड में होती है, फार्मिक एसिड में होती है, एथिल अल्कोहल में होती है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए अगर आपसे पूछा गया NH3 में कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
तो देखिए NH3 को ऐसे बनाते हैं, एक NH, ये देखिए सॉरी यहाँ पर N कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए एक हो गया, यहाँ पे देखिए दूसरा देख लीजिए, ठीक है, दूसरा NH हो गया, मतलब कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा देखिए इधर N, फिर H, फिर H, फिर H, ठीक है, ये हो गया। देखिए NH3 हो गया, अमोनिया कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये N और H के बीच में ऐसा, मतलब कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा डेल्टा, इसके वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगा। यहाँ देखिए ये H है, H पर आएगा डेल्टा प्लस और इस पर आएगा डेल्टा माइनस, इनके बीच में क्यों माइनस यहीं आएगा, क्यों इस पे नहीं आएगा माइनस, क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों में ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है, तो N की ज़्यादा है, ठीक है। जिनके बाहरी कोष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों ना, उन्हीं की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर पूछा गया H2O में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दिखाइए, तो देखिए एक H2O की संरचना इस तरह से बनती है, एक H2O, एक बंद इसके साथ एक बंद इसके साथ बनाया, H2O की संरचना हो गई। दूसरा H2O इधर होता है ऐसे, ठीक है, दूसरा H2O इधर, तीसरा H2O इधर होता है। ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा, मतलब कि यहाँ पे H2O के 3 अणु हैं, जल के 3 अणु हैं। अब ये देखिए ये ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ रहा है, जब कांटेक्ट में आएगा तो ये हल्का हल्का खींचेगा, क्यों? क्योंकि इनके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, इनके आउटर मोस्ट में एक ही आता है, ठीक। तो इसकी वजह से ये आंशिक रूप से धनावेशित हो जाते हैं और ये आंशिक रूप से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये धनावेशित हो जाएगा और ये आंशिक रूप से ऋणावेशित, अब इनके बीच में ये बल काम करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए एस्टिक एसिड आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात है कि CH3COOH में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद देखेंगे COOH मतलब कि फॉर्मिक एसिड, और उसके बाद ये पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए CH3COOH में किस तरह होता है, तो देखिए ये आप देखे होंगे CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद ये बनाता है, देखिए सॉरी, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O इधर कर देते हैं, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा ये CH3COOH मतलब कि एक ही है, और फिर इसी तरह दूसरा आएगा तो क्या करेगा, देखिए CH3C और यहाँ पे देखिए OH, ये देखिए CH3COH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक दूसरा यौगिक है, मतलब दूसरा अणु कह सकते हैं, ठीक है, और ये आपका एक दूसरा अणु है, ठीक है। तो ये देखिए एस्टिक एसिड के 2 अणु हो गए। अब देखिए ये वाला O यहाँ S से खींचेगा, मतलब इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये O है ना, O है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, ऊपर दिखाएंगे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा, और इनके बीच में ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा, ठीक है। इस तरह से इसका देखिए, अगर वो नहीं समझ में आया तो इधर देख लीजिए, देखिए C और ये हो गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया फार्मिक एसिड का एक अणु, दूसरा अणु देखिए क्या करेगा, इधर से आएगा HC सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, ये देखिए दूसरा फार्मिक एसिड आ गया। आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से समझिए और एक बार समझिए, बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला O है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए डेल्टा माइनस आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, डेल्टा प्लस आएगा यहाँ पे, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। अब देखिए बच गया कौन, C2H5। ये देखिए जैसे H2O है ना, H2O में अगर आप यहाँ पे C2H5 कर दें, C2H5, और देखिए यहाँ भी क्या करते हैं C2H5 मतलब एथिल, और ये हो जाए आपका C2H5। तो देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे क्या हो गया है, अगर आप इस C2H5 को करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए C2H5 को हम लोग किस तरह करते हैं, देखिए ये हो गया आपका H, ये हो गया O, ये हो गया C2H5, ठीक है। देखिए कुछ लोग H2O के आधार पे बताते हैं आपको HO C2H5, मतलब कुल मिला के क्या है C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। दूसरा देखिए यहाँ पे आ गया C2H5, इसी तरह से आगे बनाते चले जाएंगे। तो ये आपको हो गया एथिल अल्कोहल का एक अणु, दूसरा अणु, और यहाँ पर O है तो माइनस आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन, इनके बीच में काम करने लगेगा, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बंध हम लोग देख ले, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।